फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज सेक्शन 180 जो कि है रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी पावर्स है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। तो पहला रिस्ट्रिक्शन है बी फॉर बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में मतलब जब भी कंपनी बोरोइंग्स करेगी यानी किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन से या किसी भी तरह के बैंक से बोरो करेगी कुछ पैसा, तो वो उसमें क्या रूल है, ऑलरेडी बोरोड यानी जितने भी रुपए बोरो कर चुके हैं प्लस प्रपोज टू बी बोरोड और करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो इट शुड बी नॉट मोर देन नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। अब नेट वर्थ में क्या आता है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंपनी की बोरोइंग्स। दिस इज़ अ सिंपल रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट्स। जो भी पैसा रिसीव किया गया है फ्रॉम एक्वायरिंग कंपनी, जब भी अमालगमेशन होता है तो एक्वायरिंग कंपनी जो भी है वो पैसा पे करती है टारगेट कंपनी को, तो उसको कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन। वो पैसा शेयर होल्डर्स को बांटना होता है, पर वो एकदम से तो बांटा नहीं जाएगा। वो पैसा पहले कंपनी के पास आएगा, फिर कंपनी उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर्स को। तो जब ये टाइम गैप है बीच में, इसमें वो कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अलाउड। यानी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है जिसमें रिस्क एकदम नील होता है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकती है, बट किसी भी तरह के मार्केट में वो कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकती ड्यू टू रिस्क फैक्टर, बट इट कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, नेक्स्ट इज रेमिशन। द कंपनी शैल नॉट अलाउ एनी रेमिशन ऑन मनी रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स। यानी डायरेक्टर्स से जितना पैसा हमें लेना है उतना का उतना डायरेक्टर को देना पड़ेगा। किसी भी तरह का रिडक्शन या रेमिशन कंपनी नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक डायरेक्टर को चुकाना है कंपनी को कम से कम, फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 लाख, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि उसको बोले कि 1.5 लाख दे दो, 50,000 मत दो। ये होता है रेमिशन। तो ये अलाउ नहीं है, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। डायरेक्टर से जितने पैसे लेने हैं उतने लेने हैं, वो रिसीवेबल में उतना ही रहेगा, किसी भी तरह का रेमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट सेल मोर देन और इक्वल टू 20% ऑफ देयर अंडरटेकिंग। यानी कंपनी जो भी है उसके कुछ मशीनरी होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए शेयर होल्डर्स को तो पूछ नहीं सकते कि हमें ये मशीन चेंज करनी है, हमें ये मशीन सेल करनी है। तो इसीलिए ये रूल आया कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट सेल मोर देन और इक्वल टू 20% ऑफ अंडरटेकिंग। अगर उससे ज़्यादा करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, अगर करना भी चाहें तो वो रिजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम नोट। फर्स्ट, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोरोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। ऑब्वियसली, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का मेन ट्रांजेक्शन्स ही यही होते हैं, बोरोइंग्स। उनका मेन बिजनेस ही बोरो यानी कर्जा देना है, लेना है। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी। सेकेंड, द रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी कंपनी टेकिंग टेम्प्रेरी लोन्स फ्रॉम कंपनी बैंकर्स। ये भी एक पॉइंट है अच्छा, क्योंकि कंपनी के जो भी बैंकर्स हैं यानी कंपनी के जिस भी बैंक में अकाउंट्स है, करंट अकाउंट्स वगैरह है जो भी है, तो उसमें अगर वो टेम्प्रेरी लोन्स ले रही है तो उसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वो जो ले रही है वो वर्किंग कैपिटल है। टेम्प्रेरी लोन्स जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल वो है, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड एंड द लास्ट इज दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है।